एमडी को नारकोटिक्स का दर्जा दिलाने का काम और किसी ने नहीं किया, ये बुमराह ने किया। और मैंने एमडी विधानसभा में जाके मुख्यमंत्री के टेबल के सामने रखी। 1 किलो एमडी, तब जाके एमडी नारकोटिक्स में गए। 1 किलो एमडी, तब जाके एमडी नारकोटिक्स में गए। 1 किलो एमडी, तब जाके एमडी नारकोटिक्स में गए। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बेहद चौंकाने वाली खबर बता रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 सप्ताह पहले तनवर नगर से निकट 2 अपार्टमेंट में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, विधानसभा कार्यालय जिसे कहा जाता है, वहाँ पर एक पद वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बेताल और बेछूट और अपना संतुलन खो करके विधायक अवार्ड ने बहुत सारी बातें कही थी। हालांकि आज की जो बात हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे सवालात खड़ी करने वाली बात है, जो कि खुद विधायक जितेंद्र अवार्ड ने कही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस तरह के दावे पहले भी विधायक जितेंद्र अवार्ड ने किए हैं। जो दावा उनका आज हम आपको वापस से बता रहे हैं। विधायक जितेंद्र अवार्ड का ये दावा है कि एमडी, ये जो नशीला पदार्थ था, वो नारकोटिक्स एक्ट में नहीं था, तो नारकोटिक्स एक्ट में उसे लाने के लिए मुमरा से इसकी लड़ाई की शुरुआत की गई और विधायक जितेंद्र अवार्ड ने 1 किलो एमडी विधानसभा में मुख्यमंत्री की टेबल पर रखा और उसके बाद जो है एमडी को नारकोटिक्स एक्ट में शामिल किया गया। ये तमाम बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जैसे कि तमाम पढ़े लिखे, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी, पुलिस के काम करने की जानकारी रखने वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपके पास 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसा नशीला पदार्थ मिलता है तो उसको सेवन करने का, उसका कंजप्शन करने का, उसको पीने का या उसको इस्तेमाल करने का केस आप पर बनता है। मगर जब आप पर कमर्शियल क्वांटिटी अगर आपके पास मिलती है, जैसे एमडी में 5 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है, गांजा, चरस, एफेड्रीन, मेफेड्रोन, एलएसडी, जीएसए, मार्फिया, हेरोइन, कोकेन, एस्केट्स की गोलियां, मैंड्रेक्स की गोलियां, इस तरह की तमाम जो नशीले दूसरी चीजें हैं, उनकी अपनी मिकदार के ऊपर, उनकी क्वांटिटी के ऊपर जो है उसमें कमर्शियल क्वांटिटी मान करके उस तरह का केस जो है उसका पोजेशन, यानी कि वो नशीला पदार्थ उतनी तादाद में अपने पास रखने वाले व्यक्ति पर वो केस बनाई जाती है। अब विधायक जितेंद्र अवार्ड का दावा है कि नशे के खिलाफ नागपाड़ा से नहीं, मुमरा से लड़ाई शुरू हुई और मैंने 1 किलो एमडी मुख्यमंत्री की टेबल पर विधानसभा में रखी। अब सवाल यह उठता है कि 1 किलो एमडी विधायक जितेंद्र अवार्ड ने लाई कहां से? सबसे पहले तो पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को इसकी जांच करनी चाहिए और एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते खुद जितेंद्र अवार्ड को, पुलिस को यह जानकारी देनी चाहिए कि एमडी को नारकोटिक्स एक्ट में लाने के लिए उन्होंने जो हिम्मत और जिगर वाला काम किया, 1 किलो एमडी अपने पास रखा और वो मुख्यमंत्री को दिया, तो वो उन्होंने कौन से डीलर से लाया, ये जानकारी उन्होंने खुद पुलिस विभाग को देनी चाहिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को देनी चाहिए, जिससे मुमरा जैसे शहर में एमडी बेचने वाले ऐसे डीलर अंदर हो जाए, जेल के सलाखों के पीछे चले जाए। अब जहां तक कानूनी नुक्ते की बात है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैसे 5 ग्राम एमडी अगर आपके पास बरामद होता है, उसकी सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस अगर आपको पकड़ती है और आपकी तलाशी में 5 ग्राम एमडी मिलता है, तो आप पर एमडी बेचने का केस, यानी कमर्शियल क्वांटिटी का केस बनेगा। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 22 और 8C के तहत जो ये कमर्शियल का केस बनता है। तो 1 किलो एमडी एक विधायक ने अपने पास रखी, उसको मुख्यमंत्री को दिया, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि इसका डीलर कौन है? 1 किलो एमडी इतनी सहजता से कैसे उपलब्ध हो गया? कितनी आराम से जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड कह रहे हैं कि 1 किलो एमडी मैंने दिया, तो इतनी ही आराम से कहने वाली ये जो बात है, उसको इतनी सरलता से, इतनी आसानी से उन्होंने कहां से इस 1 किलो एमडी को हासिल किया, प्राप्त किया? इसका खुलासा तो पुलिस के पास जाना जरूरी है, जिससे मुमरा कौसा में नशा बेचने वालों का ये जाल कितना गहरा फैला हुआ है और कितनी आसानी से एमडी उपलब्ध होता है, वो भी ये बात दर्शाती है, जिस पर रोक लगना बेहद जरूरी है। क्या दूसरों को जो है आरोप लगाना या इल्जाम लगाना बेहद आसान होता है, मगर इस तरीके से पुलिस की मदद करना कोई कठिन काम नहीं है और वो भी एक जनप्रतिनिधि की नहीं।
के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो हम समझते हैं कि विधायक जितेंद्र आव्हाड जो कि बहुत दावा करते हैं मुमरा कौसा की बेहतरी का, तो मुमरा कौसा की बेहतरी के लिए हम समझते हैं कि वो पुलिस को और स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ये बताएंगे कि वो डीलर कौन था जिससे उन्होंने वो 1 किलो एमडी बरामद किया और मुमरा से नशे की जंग छेड़ करके उसको शुरू करके विधानसभा तक पहुंचा करके वो 1 किलो एमडी उन्होंने मुख्यमंत्री की टेबल पर रखा। तो हमारी तमाम पुलिस विभाग से, मुख्यमंत्री से और स्वयं विधायक जितेंद्र आव्हाड से यह अपील है कि मुमरा कौसा की बेहतरी के लिए उस डीलर का नाम वो उजागर करे जिससे उन्होंने वो 1 किलो एमडी प्राप्त किया था। ड्रग्स की पहली लड़ाई नागपाड़ा से शुरू नहीं हुई। ड्रग्स की पहली लड़ाई इस दौरान पिछले 2-4 साल में मुमरा से शुरू। एमडी को नारकोटिक्स का दर्जा दिलाने का काम और किसी ने नहीं किया, ये मुमरा ने किया। और मैंने एमडी विधानसभा में जाके मुख्यमंत्री के टेबल के सामने रखी, 1 किलो एमडी, तब जाके एमडी नारकोटिक्स में गए, जिसको राजनीति में मुस्लिम सेंट्रिक कहते हैं, जिसको पॉलिटिक्स में डिस्कोर्स बदलना कहते हैं, वो अब मुसलमानों का डिस्कोर्स बदल चुका है। अब इशारों की राजनीति अगर मुसलमानों को समझनी है, देश के मुसलमानों की, तो वो इशारा अब मुमरा से जाएगा। मैंने 1 किलो एमडी विधानसभा में ले जाकर मुख्यमंत्री के टेबल पर रखा, तब जाकर के एमडी नारकोटिक्स एक्ट में आया और मुस्लिम राजनीति का सेंट्रिक चेंज हुआ, डिस्कोर्स चेंज हुआ। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हम नहीं जानते। लेकिन क्या 1 किलो एमडी मामूली बात है? एक विधायक 1 किलो एमडी हासिल करता है और उसे विधानसभा में मुख्यमंत्री को देता है, तो क्या मुख्यमंत्री का यह फर्ज नहीं बनता कि 1 किलो एमडी इतनी आसानी से एक विधायक कहां से लाए? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को यह जानकारी लेनी चाहिए, पुलिस विभाग को यह जानकारी लेनी चाहिए। तो मुमरा कौसा में फैलते हुए नशे के जाल को तोड़ने के लिए किस तरह से विधायक जितेंद्र आव्हाड को फिर एक बार 1 किलो एमडी देने वाले डीलर का नाम उजागर करना चाहिए, ओपन करना चाहिए। इस अपील के साथ थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।